राजस्थान में ग्रामीण वित्त। तो ये जो चैप्टर है वो हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में और आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम देखते हैं कि सरकारें जो पिछले दिनों में जो विभिन्न पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही है वो इस बिंदु पर बड़ा ध्यान देती है कि भाई हम जो है राजस्थान में या जो भी प्रदेश में प्रदेश है, देश में कोई प्रदेश है, वहाँ पर जो ग्रामीण वासी हैं जिसमें कि मुख्यतः हमारे कृषक लोग सम्मिलित हैं, इनको जो है या तो वो सस्ता वित्त प्रदान करने का वायदा करते हैं या जो उन्होंने जो ऋण ले रखा है उसको माफ़ करने की बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रामीण वित्त जो चैप्टर है वो न केवल अर्थशास्त्रियों के लिए बल्कि हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम जो चूँकि हम जो है अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारा ध्यान ये रहेगा या रहना चाहिए कि जो राजस्थान में अधिकांश लोग जो है ग्रामों में बसते हैं और जो कि बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं और उनमें भी जो है काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जिनके पास कृषि भूमि है। अब इसके अलावा ज़्यादातर जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं कृषि मजदूरों की श्रेणी में कार्य कर रहे हैं। तो मैं जैसे ग्रामीण राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं तो ये है कि हमारे अधिकांश लोग जो है, जो 2/3 से ज़्यादा लोग जो है राजस्थान में ग्रामों में निवास करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकांश रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। चाहे तो वो कृषि जो है अपनी खुद की कृषि कर रहे हैं या दूसरे के जो फार्म पर मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्रामीण वित्त है उसमें अधिकांश जो योग है वो है कि हमारे जो कृषि हैं जो कि कृषि कार्य में लगे हुए हैं, इनके लिए वित्त किस प्रकार से या इनके लिए जो धन की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है और उसमें कौन कौन सी जो है समस्याएं वर्तमान में देखने को मिल रही है और ये जो समस्याएं हैं इनका हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक कृषि के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में वित्त का महत्व बहुत अधिक हो गया है। आज कृषि में तकनीकी ज्ञान के प्रसार, उन्नत बीजों के प्रयोग, उर्वरक जिसे कि हम जो है खाद भी कह सकते हैं, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई के लिए विद्युत उपयोग के कारण कृषि में पूंजी का महत्व व आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। ये आवश्यकता बिना ऋण के कदापि पूर्ण नहीं हो सकती है। तो यानी कि इस जो पैराग्राफ का मतलब ये है कि कृषि में केवल जो है गरीब जो कृषक है उन्हीं के लिए कृषि वित्त की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो समृद्ध कृषक हैं, जो मीडियम श्रेणी के कृषक हैं, उनके लिए भी जो है कृषि में विभिन्न जो प्रकार के कार्य हैं जैसे कि कृषि का यंत्रीकरण है, खेतों का सुधार करना है, जैसे मेड़बंदी है, सिंचाई की व्यवस्थाएं करने हैं, इनके लिए आवश्यक मात्रा में धन की व्यवस्था करने की ज़रूरत है और ये जो धन की व्यवस्था है वो ऋण के द्वारा पूरी हो सकती है। अगला इसमें हम आपको समझाने की दृष्टि से जो मैंने ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, ग्रामीण वित्त से आशय निवेश किए जाने वाले धन से है जो फार्म पर उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। इसमें उत्पादकता वृद्धि के साथ यह उपभोग ऋण भी शामिल है जो कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होता है। आज किसानों को भूमि में स्थायी सुधार, ऊंची कीमत के यंत्रों को खरीदने, मकान व कुआं बनवाने, अच्छी किस्म के बीज, खाद आदि खरीदने, लागत का भुगतान व जीवन निर्वाह करने आदि कार्यों के लिए कुछ समय या लंबी अवधि तक के लिए वित्त उधार लेना पड़ता है। तो यानी कि
एक बार आप इसकी महत्ता और आवश्यकता समझ जाएंगे तो फिर आप इसमें काफ़ी अच्छी तरह से इसमें विश्लेषण या तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यानी कि एक तो ये वाली बात हुई कि कृषि जो है उसमें न केवल उत्पादकता नहीं, हम सब मतलब ग्रामों में जो कृषक हैं और कृषि से संबंधित क्षेत्र में न केवल हम ऐसा ऋण, ऐसे धन की व्यवस्था जो कि हमारे कृषकों की उत्पादकता बढ़ाता है, इसके साथ साथ हम कृषकों के जीवन निर्वाह से संबंधित उस ऋण को भी लेते हैं जो कि हमारे कृषकों की जो कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। जैसे किसी प्रकार की कृषकों को ट्रेनिंग देना है, किसी प्रकार की शिक्षा लेना है कि, और जो है जब उनके पास में पर्याप्त भोजन पाने की व्यवस्था न हो, ऐसे समय में उनको उपभोग ऋण भी प्राप्त करना होता है। तो हमने इन पैराग्राफों के माध्यम से ये देखने का प्रयास किया है कि जो है आज राजस्थान में कृषकों के सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं, और ये समस्याएं जो हैं वो बिना ऋण के पूरी नहीं हो सकती है। अब अगला हम लेते हैं इसमें कि ग्रामीण वित्त की आवश्यकता के कौन कौन से बिंदु हैं जिनके के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे तो हमने काफ़ी प्रकाश डालने की कोशिश की है, फिर भी इसको अगर पॉइंट वाइज डिस्कशन किया जाए तो हम इसमें ये चीज़ भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके।